इफेक्ट आ गया। तो फायरी टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, अगर कुछ अक्षर लिखे हों और दिखाना हो जैसे वो अक्षरों पे आग लगी हुई है, उस वर्ड पे आग लगी हुई है, तो वो कैसे दिखाना है। सबसे पहले फाइल न्यू, अगेन वेब पर्पसेस के लिए विड्थ 1280, हाइट 720 और रेजोल्यूशन 72 इज गुड, ग्रे स्केल बिल्कुल नहीं चाहिए, RGB कलर, वाइट बैकग्राउंड, ओके। ये हमारा खुल गया। अब यहाँ टॉगल करके डिफॉल्ट कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए। ब्लैक फोरग्राउंड कलर है तो ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के इसको ब्लैक कर दीजिए। अब टेक्स्ट टूल लीजिए, इम्पैक्ट फॉन्ट, जितना बड़ा मोटा गहरा गाढ़ा फॉन्ट होगा उतना उस पे आग का इफेक्ट अच्छा दिखाई देगा। इम्पैक्ट लीजिए और साइज तो हम बाद में भी बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फायर। अब कंट्रोल दबाइए, ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, आप इसको बड़ा कर दीजिए और अब इसको ड्रैग करके यहाँ ले आइए। ये फायर बन गया। अब क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड है तो अब हम उसको पिक्सल बेस पे ले आएंगे। वो कैसे, इस टेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर आइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, शायद पूरा दिखाई नहीं देता होगा आपको क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एरिया से बाहर चला जाता है। यहाँ पे है रेस्टराइज टाइप, आप इसको रेस्टराइज कर देंगे तो ये अब एक नॉर्मल फोटो की तरह से पिक्सल बेस्ड लेयर बन गई है। अब इसके ऊपर हम सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं जो कि बढ़िया लगेंगे। फिल्टर्स में आइए, सबसे पहले आप यहाँ पर आके ड्रॉप शेडो लीजिए। ड्रॉप शेडो में सबसे पहले मोड इसका नॉर्मल कर दीजिए, कलर रेड सा चुन लेते हैं, ओपेसिटी 85 कर दीजिए, डिस्टेंस 0 कर दीजिए, स्प्रेड 20 कर दीजिए, साइज कहीं भी 12-15 के बीच में कर दीजिए। ओके, अब आप देखिए ये थोड़ा सा रेडनेस लाली सी, जैसे कि कोई चीज तप के धीरे धीरे लाल हो रही होती है, वैसा सा कुछ इफेक्ट आने लगा है। अब हमने इसको बंद नहीं करना था, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था। अब इसको दोबारा खोलिए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे अब हम इसके ऊपर जाएंगे कलर ओवरले में। ये कलर ओवरले क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो कलर चुनना है, हर कलर्स के यहाँ पे अपने यूनिक नंबर्स होते हैं। मेरे को जो कलर पसंद आया था मैंने उसका नंबर यहाँ पे नोट कर लिया था, तो मैं वही यहाँ पे एंटर करता हूँ। वो था CC 6600, तो CC 6600 ये कलर देखिए। थर्ड इसका कलर ओवरले का हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो शायद अच्छा लगे, मल्टीप्लाई, ये देखिए थोड़ा और गाढ़ा लाल हो गया। इसको अभी ऑफ नहीं करना जी, अभी इसमें हमने 2 इफेक्ट्स और लेके आने हैं। सैटिन लेके आइए, सैटिन को क्लिक कीजिए। अब सैटिन के लिए भी मैंने ये कलर यहाँ पे इसके नंबर पहले से देख के नोट कर लिए थे। उसका नंबर है जी 582900। ये कलर है, देखिए मटमैला सा कलर है ये। एंगल है इसका 19, वो ठीक है। डिस्टेंस हम इसका 25 कर देंगे, देखिए बीच में अलग सा उठ गया है। और साइज 105 कर देंगे। ये देखिए अब हल्का सा उभार इसमें आया है, बहुत ज्यादा उभार नहीं है, हल्का सा, जैसे लग रहा है कि जैसे लकड़ का बना हुआ अक्षर है और आग के सेक की वजह से धीरे धीरे लकड़ फूलती जा रही है और ये पीछे से लाल जो तपा हुआ आग वो दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद एक और इफेक्ट लगाना है हम लोगों ने, वो इनर ग्लो का। और दूसरी बात, अब आग का असर दिखाने के लिए, आग का असर दिखाने के लिए हमको यहाँ पे आग भी दिखानी पड़ेगी, तो कोई आग की फायर की कोई फोटो लेनी पड़ी। तो मैंने गूगल से वो आग की फोटो डाउनलोड की थी, तो मैं वो फोटो लेके आता हूँ सर। ये है वो फोटो, इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए और फिर से ये जो इफेक्ट्स को खोलिए और अब हमने इनर ग्लो करना था। अब इनर ग्लो की सेटिंग्स हमने क्या करनी है, इनर ग्लो के लिए भी मैंने एक्चुअली कलर पहले चुन के रखा हुआ था। एक इनर ग्लो की सेटिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर चुन के तो रखा हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप कलर पिकर लें यहाँ से, तो यहाँ से भी हम इसको कलर, अब कलर पिकर का एक फायदा है फोटोशॉप में कि जैसे सपोज कीजिए कि ये फोटो फॉन्ट की या टेक्स्ट की नहीं होती, किसी इंसान की होती, और जनरली लेडीज के साथ ये होता है, उनको वो बड़ी पेक्यूलियर, बड़ी पर्टिकुलर होती हैं अपनी स्किन टोन और रंग को लेकर, और वो चाहती हैं कलर थोड़ा सा हल्का या डार्क किया जाए, और उनके पास अगर कोई और फोटो है, आप वो फोटो को लेके उसकी अगर ऊपर जाएंगे तो भी जरूरी नहीं कि जो डॉक्यूमेंट खुला है उसी पे पिकर काम करेगा, पिकर बाहर भी काम कर सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ जी कि ये ले लें या थोड़ा सा ये ले लेते हैं। सो ये मुझे कलर मिल गया, ये देखिए ये थोड़ी सी आउटलाइनिंग आनी शुरू होगी इनर ग्लो की। अब इसको थोड़े से चेंजेस करेंगे, चोक इसकी 20 कर देते हैं और फिर जो साइज है वो 10-15 के बीच में कहीं भी 13 कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको फाइनली ओके कर सकते हैं। अब ये हमारा टेक्स्ट की जो लेयर थी, ये देखिए अब फायर सा इफेक्ट आ गया है। पहले तो इनको कोलैप्स कर लीजिए, यहाँ से ऐसे ये कोलैप्स हो गया। अब ऐसे फिल्टर लगाएंगे तो ये ग्रे स्केल में जाएगा, ये व्हाइट ही फॉन्ट देखेगा क्योंकि वो इसके ऊपर जो हमने इफेक्ट्स लगाए हैं वो लिक्विफाई रीड नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल दबा के अगर नया क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक नई लेयर खुल जाती है। फिर से ऊपर फायर की टेक्स्ट क्लिक कीजिए, कंट्रोल E दबा के दोनों को मर्ज करके फ्लैटन कर दीजिए। अब अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो
फिल्टर को एक कलर फायर दिखाई देगी. जस्ट bear with me folks for another 2 minutes or so and let me see if I could do it for you now. Hopefully you folks are seeing it. मुझे लग रहा है कि अब आप देख पा रहे होंगे इसको. ये वाला फॉरवर्ड वार्प टूल ले लीजिए. इसका साइज हमको छोटा बड़ा करना पड़ेगा. ऐसे उठाइए, फिर ऐसे ऐसे, जैसे कि ये देखिए. अब उसको ओके कर दीजिए. तो अब देखिए ये फायर का इफेक्ट हमारे पास आ गया. अब हमको फिर से वही जो फायर वाली फोटो है उसका इस्तेमाल करना है हमने अभी. तो हम क्या करेंगे, ये फिर से इसको मैं डॉक नहीं करना चाहता हूँ ऊपर, क्योंकि जब फिर मैं उसको लेके आऊंगा तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आएगा. अब ये फायर की फोटो है. अब हमको इस फायर की फोटो को सबसे पहले इसके बैकग्राउंड जो लॉक है इसको अनलॉक कीजिए. वो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो ये अनलॉक हो जाता है. लेयर 0 दोबारा नाम की कोई जरूरत नहीं है. अब आप चैनल्स पे आइए और सारे चैनल्स को अगर हम देखें, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, तो रेड की ल्यूमिनोसिटी, चमक सबसे ज्यादा है. तो रेड चैनल के ऊपर आप कंट्रोल क्लिक कीजिए, लेयर्स पे आइए और कंट्रोल J कर दीजिए. तो अब आप देखिए इसकी ल्यूमिनोसिटी जो है वो सिर्फ एक नई लेयर बन गई है. तो हमको वही चाहिए. अब आप यहाँ से इसको, ये जो इसकी ल्यूमिनोसिटी है इसको यहाँ से ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर ले आइए. अब हमें इस लेयर की जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. अब मैं अगर चाहूँ तो इसको एक साथ डॉक कर देता हूँ. अब क्योंकि ये फोटो बहुत बड़ी है वो छोटी है, तो कंट्रोल T लीजिए और छोटा कीजिए ताकि दिखाई दे. यस, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे तो वो चारों तरफ से फोटो बराबर छोटी होती आएगी. एंटर कीजिए. अब फोटो को दोबारा बड़ा कीजिए. अब फोटो को इसके ऊपर लेके आइए, फिर से कंट्रोल की कीजिए, कंट्रोल T, और अब इसको इसके साथ मैच कर दीजिए. F एंड I दोनों को इकट्ठा लेके इसमें आप मैच कीजिए. इसको एंटर कर दीजिए. अब ये लेयर तो हमारे पास है ही. अब इस लेयर की फिर से कॉपी कीजिए, कंट्रोल J, एक और कर लीजिए, कंट्रोल J. अब जो कॉपी थी उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए और एक और जो हमने कॉपी बनाई थी उसको भी ड्रैग करके यहाँ ले आइए. अब ये सारी एक जैसी लगती हैं. अब इनको चेंज करेंगे. सबसे पहले तो इसको नीचे ले आके आ जाइए, थोड़ा सा इसको घुमा भी दीजिए, एंटर कीजिए. फिर से इस लेयर के ऊपर आइए, कंट्रोल T कीजिए, इसको फैला दीजिए. फैला देने के बाद एंटर कीजिए. अब ये इफेक्ट सा कुछ आया. अब हम क्या करते हैं, दोबारा से जो फायर का टेक्स्ट था, ये जो फायर का टेक्स्ट है इसकी लेयर पे आइए और यहाँ पर ब्रश काला लीजिए और काला फोरग्राउंड कलर है हमारा. तो ओपेसिटी घटा के आप 20-25 से शुरू कीजिए. थोड़ा सा इसके ऊपर काला यहाँ पे ऐसे जैसे लकड़ी जल रही है तो इफेक्ट है. और ये आप काला करने के बाद अब आप ये जो तीनों लेयर्स हैं ऊपर जो आग की हैं, इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए. सबसे ऊपर की लेयर को क्लिक करके और जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे. कंट्रोल E करके मर्ज कर दीजिए. अब ये जो आग की लेयर है इसको हमने इरेजर के साथ इरेज करना है. थोड़ा बहुत ब्रश का साइज सॉफ्ट ले लेते हैं और साइज थोड़ा बड़ा करके ओपेसिटी फिर से घटा के 40-33 के आसपास. यहाँ से अब धीरे धीरे इनको यहाँ से कम करते जाइए ताकि देखने में ये आग ऊपर ही लगी हुई दिखाई दे. ये अगेन आपके अपने टेस्ट के ऊपर है. और फिर मैं ये ट्यूटोरियल को बहुत लंबा ना करने की इच्छा से मैं इसको जल्दी करता हूँ. इसको आप थोड़ा सा और भी आराम से कर सकते हैं. एक और लेयर की कॉपी कीजिए, इसी की जो आग की लेयर है, कंट्रोल J करके आप मूव टूल लेके इसको शिफ्ट करके नीचे ले आइए. और इसके बाद 2-3 काम हम करके देखेंगे. अभी पता नहीं है कि ये कैसे होगा. ये जो लेयर की कॉपी है इसका अगर हम मोड ओवरले कर दें तो ये देखिए सब जब ओवरले हो जाएगी तब ऐसा लगता है कि जैसे ये आग धीरे धीरे नीचे की तरफ फैल रही है. अब यहाँ पे लेके कंट्रोल U लीजिए तो वो ह्यू एंड सैचुरेशन खुल जाती है. अब इसकी सैचुरेशन को, ये भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या असर होने वाला है. तो अब सैचुरेशन लेके अगर आप ह्यू को तो नहीं छेड़ेंगे, सैचुरेशन के स्लाइडर को +22 और लाइटनेस को 73 कर दीजिए. तो ये अब आग जैसे नीचे से पनपती हुई दिखाई दे रही है. एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग कि लेयर है आग वाली, तो ये देखिए. तो मैंने क्या किया था कि जो फायर की जो लेयर थी वो मैंने अब बीच में कर दी है. तो जो हमने आग की 3 कॉपीज बनाई थी उनको अलग अलग जगह पे रख के एक किया था, उसको मैंने बैकग्राउंड से ऊपर रखा है
फायर का जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो देखिए ये मैंने बीच में रखा है, और ये जो ऊपर है ये जो मैंने नई लेयर बनाई थी जिसको कि हमने ओवरलेड, ये मैंने इसको ऊपर कर दिया है। तो सब ये देखिए ये फायर का इफेक्ट है। अगर आप इसको और एनहेंस करना चाहें तो आप आग की कॉपी करके ये जो FIR के बीच में ये जो ब्लैक एरियाज हैं इनको भी चाहें तो आप थोड़ी थोड़ी इनकी लपटें यहाँ भी दिखा